क्या आपको पता है कि अभी दुनिया में कैंसर का एक नया ट्रीटमेंट सामने आया है? जी नहीं दोस्तों, हम कीमोथेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी की, जो जिसने कि पूरी दुनिया में इसका तहलका मचा दिया है और कैंसर रोगियों के प्रति इसका नज़रिया बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कारगर दवाई की तरह सामने आया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और किन कैंसर्स में ये काम करती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। अभी मैं यहाँ पर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग, जो कि 60 प्लस की उम्र के जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका एक विशेष ध्यान रखता है, उसका भी मैं इंचार्ज हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। जी दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी एक तरीके से ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करती है। हाँ दोस्तों, ये इम्यून सिस्टम को जो ब्लॉक कर देती है कैंसर कोशिकाएं, उनको कैंसर सेल से फ्री करके और हमारे शरीर को के इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने लायक बनाती है। जहाँ कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को डायरेक्टली किल करती है, डायरेक्ट मारती है, वहीं इम्यूनोथेरेपी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके और शरीर को इस लायक बनाती है कि कैंसर से लड़ सके और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सके और एक बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे कैंसर सेल को खत्म किया सके। इम्यूनोथेरेपी यूँ तो हर तरह के कैंसर में आज अपना जलवा दिखा रही है, लेकिन कुछ कैंसर्स में इसका बहुत ही उपयोगी रोल सामने आया है। तो सबसे पहले है लंग कैंसर। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर में पहले केवल नॉन स्मॉल सेल वैरायटी में थी, फिर उसके बाद ये स्मॉल सेल वैरायटी में आई, चौथी स्टेज में थी, अभी तो लगभग हर दूसरी तीसरी चौथी स्टेज में इसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, लंग कैंसर में इसका बहुत आयत से यूज होता है। इसमें कई इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ आती हैं, पेम्ब्रोलिजुमाब, निवोलिमाब, ब्रोवलिमाब, एटिजोलिजुमाब, बहुत सी इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ अब आ गई हैं जो लंग कैंसर में काम कर रही हैं। इन इम्यूनोथेरेपी को लंग कैंसर में या तो कीमोथेरेपी के साथ दिया जाता है या कीमोथेरेपी के बाद दिया जाता है। फर्स्ट लाइन में भी दे सकते हैं, सेकंड लाइन में भी दे सकते हैं और अकेले भी दे सकते हैं। और कई बार जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी भी लंग कैंसर में यूज किया जाता है। इस इम्यूनोथेरेपी ने लंग कैंसर में जो सर्वाइवल रेट है उनको बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। दूसरे नंबर पे आता है मैलिग्नेंट मेलेनोमा। कम मिलता है इंडिया में, लेकिन आजकल बहुत आयत से देखने को मिलता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जो ओजोन लेयर ध्वस्त हुई है हमारी, उसकी वजह से मेलेनोमा इंडिया में काफ़ी कॉमन मिलने लगा है। मेलेनोमा में भी पहले एक ये लगभग लाइलाज बीमारी की तरह था, खासकर चौथी स्टेज में, और इसका कोई भी इलाज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन इम्यूनोथेरेपी ने गेम चेंजर का काम किया है इसके अंदर। इसमें इम्यूनोथेरेपी ने रिजल्ट्स को, मतलब लोग 5-5 साल से ऊपर चौथी स्टेज में निकालने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ऑप्शंस आते हैं निवोलिमाब, इपिलिमुमाब, पेम्ब्रोलिजुमाब, ये जो है इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस हैं। और अभी तो इम्यूनोथेरेपी के जो नए वर्जन है, लाइक CAR T सेल थेरेपी जो सॉलिड ट्यूमर्स में यूज होती है, वो भी मेलेनोमा में अप्रूव होने लगी है। इसके अलावा बात करते हैं तो हॉजकिन लिम्फोमा। जी हाँ, जो ब्लड कैंसर का एक टाइप है, उसमें इम्यूनोथेरेपी का बड़ा धांसू रोल है। कैसे है ये? पहले तो इम्यूनोथेरेपी का रोल ट्रांसप्लांट के बाद आता था हॉजकिन लिम्फोमा में, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में भी कीमोथेरेपी के साथ मिला के दिया जाता है। बहुत ही कारगर रिजल्ट्स आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, साइड इफेक्ट भी नहीं होते। पेशेंट बड़े आराम से इम्यूनोथेरेपी को झेलता है और बहुत लंबे जो है सर्वाइवल इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें किडनी कैंसर। किडनी कैंसर के अंदर भी इम्यूनोथेरेपी ने धूम मचाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, किडनी कैंसर में इम्यूनोथेरेपी ज़्यादातर ओरल टैबलेट्स जो होती है, TKIs बोलते हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कई बार इम्यूनो का कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और इसने भी 5 ईयर सर्वाइवल रेट को किडनी कैंसर के अंदर बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर दिया है और पेशेंट्स एक आराम से एक हेल्दी लाइफ विद क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ निकाल पा रहे हैं, जो कि किडनी कैंसर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। ब्लैडर कैंसर की बात करते हैं अब अगला। ब्लैडर कैंसर ये उन कैंसरों में है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी यूज होती है, क्योंकि इसमें कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और अभी के बड़े हुए एरा में तो इम्यूनोथेरेपीज को एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स के साथ मिला के भी दिया जाता है और सर्वाइवल लगभग डबल हो गए पहले से। और सबसे बड़ी बात, इम्यूनोथेरेपी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कंप्रोमाइज नहीं होती।
कई बार तो इम्यूनोथेरेपी जो है देते हैं तो बाद में ब्लैडर कैंसर की जो कीमोथेरेपी है वो बहुत अच्छा काम करने लग जाती है। इसके अलावा बात करें सर्विक्स कैंसर, महिलाओं में पाए जाने वाला काफ़ी कॉमन कैंसर है। हाँ दोस्तों, इसमें भी इम्यूनोथेरेपी जो है कीमोथेरेपी के साथ मिला के या जो आपके एंटीवेजेफ टारगेटेड थेरेपी है उनके साथ मिला के इसको दिया जाता है, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करें एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसमें इम्यूनोथेरेपी को कभी बार टारगेटेड थेरेपी के साथ मिला के देते हैं, कई बार ओरल टैबलेट्स के साथ मिला के देते हैं, कई बार अकेले भी देते हैं। स्टमक कैंसर, इसोफेगस कैंसर, ये उन कैंसर्स में है जिनमें इम्यूनोथेरेपी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हेड एंड नेक कैंसर, जी हाँ दोस्तों, हेड एंड नेक कैंसर में तो जहाँ कोई रिजल्ट ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ करते थे, इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी ने मिलकर रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया है। अभी तो इम्यूनोथेरेपी को कई बार सिंपल सी ओरल टैबलेट्स के साथ मिला के भी देते हैं, तो हेड एंड नेक कैंसर में रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं इम्यूनोथेरेपी के हेड एंड नेक में, खासकर जब कुछ टैबलेट्स के साथ मिक्स करके देते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में खासकर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल चौथी स्टेज में भी है और सेकंड थर्ड स्टेज में भी है। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, सेकंड थर्ड स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर साबित हो रही है, खासकर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। अगला है लिवर और गॉल ब्लैडर कैंसर। जी हाँ, लिवर और गॉल ब्लैडर कैंसर ऐसा कैंसर जिसमें कीमोथेरेपी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ऐसे कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन, इम्यूनोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी के कॉम्बिनेशन ने बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट दिए। हमारे कई पेशेंट्स इस पर अभी भी चल रहे और लंबा टाइम निकाल रहे विद प्रिजर्व्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, लिवर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी में हमारे कई पेशेंट प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आगे निकल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी के फ़ायदे और नुकसान की। तो दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी के अगर फ़ायदे की बात करें, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, खासकर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, और अगर उसके अलावा जो ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट्स आता है वो ड्यूरेबल होता है। उसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो या नुकसान की बात करें तो पहला है फाइनेंशियल। जी हाँ, कुछ महंगा है, लेकिन करंट सिनेरियो में कंपनियों ने बहुत सस्ता किया है। 80% तक रेट डाउन हो गई है कीमोथेरेपी की, और पेशेंट्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये आ गए हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें, हर पेशेंट को रिजल्ट नहीं आते इसके। तीसरी चीज़ बात करें साइड इफेक्ट की, ऑटो इम्यून यानी कि एलर्जिक टाइप साइड इफेक्ट्स इससे देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही कम सीरियसनेस से लेकर काफ़ी सीरियस तक हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों, आपने आज हमारे इस वीडियो में जाना कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है, किन कैंसर्स में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन डिसीजन हमेशा डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से डिस्कस करके, अपने सारे फायदे नुकसान जान करके लेना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने माइंडसेट से जाएंगे। डॉक्टर से बात कीजिए, आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें, आपको अगर ये जानना है कि क्या इम्यूनोथेरेपी बेहतर है या कीमोथेरेपी, तो इसके लिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हमने हमारा एक डिटेल वीडियो शूट किया है। आप हमारे इस वीडियो को आराम से जाके देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके अगर इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी या किसी के अंदर इम्यूनोथेरेपी रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा।